This is stanza 5. Oh, I showed them the toothpaste all right. I flashed it about late at night. But up and down brushing and poking and fussing did not seem worth the time. I could bite. So जो पोएट होती है वो ये बोलती है कि उसने टूथपेस्ट सही लिया, उसको बहुत आलस आता था शायद ब्रश करने में और बहुत उसको पोकिंग लगता था और उसने तब उसको इतनी वर्थ नहीं दी और उसको लगता था कि टाइम वेस्ट करना है, इसलिए अब वो रिग्रेट कर रही है। पर हम इसका एक्सप्लेनेशन लिखते हैं जो स्टैंजा 5 है उसके लिए। सो जो पोएट होती है वो ये बोलती है, she says that she wasn't completely neglectful, वो completely तो neglectful नहीं थी, and that she did use, उसने टूथपेस्ट भी यूज़ किया था and she did use टूथपेस्ट to brush her teeth every night, but she did not make the extra effort of cleaning between the teeth properly. Because she never found it of much worth. So जो poet थी वो she says that she was not completely neglectful and she did use the toothpaste. Her she did use toothpaste to brush her teeth every night, but she did not make the extra effort of cleaning between the teeth properly and up and down properly cleaning everywhere, because she never found it of much worth. जो पोएट थी वो कभी इतनी मेहनत नहीं करती थी, उसे इतना ज़्यादा वर्थ का काम नहीं लगता था, वो उसे लगता था कि ठीक है मैं काम के लिए जस्ट फॉर द नेम से वो टूथपेस्ट भी यूज़ करती थी, टूथब्रश भी यूज़ करती थी, वो इतनी निगलेक्टफुल नहीं थी, वो रेगुलरली ब्रश करती थी पर उसने एक्स्ट्रा केयर नहीं की। लेकिन जो टीथ होते हैं, जो टूथ होता है उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, उसके बहुत अच्छे से केयर करनी पड़ती है ताकि वो ख़राब ना हो। एंड नेक्स्ट स्टैंजा, इफ़ आई नोन आई वॉज पेविंग द वे टू कैविटीज़, caps and decay, the murder of fillings, injections and drillings, I'd have thrown all me shabit away. So वो कहती है कि अगर मुझे पता होता कि मैं इसी रास्ते पे चल रही हूँ, मुझे बहुत जल्दी मेरे दांतों में कैविटी होने वाला है, फिलिंग्स होने वाला है, ड्रिलिंग होने वाला है जो बहुत पेनफुल भी होता है, तो शायद मैं अपने रास्ते से वो चीज़ें हटा देती, शायद मैं कभी वो सब यूज़ नहीं करती। तो हम इसका लिखते हैं मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, जो इस पूरे स्टैंजा का मतलब है। सो दिस इज स्टैंजा 6, इसका हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। हेयर शी रिग्रेटली, क्योंकि उसको रिग्रेट होता है, शी रिग्रेटली सेज दैट if she had known that she was paving the way for decay, cavities, false caps, क्योंकि उसके दांत खराब हो गए थे तो उसको ये सब लगवाना ही पड़ता था ऑफ टीथ, और she had endured the pain of artificial
fillings, artificial fillings. She would have thrown all her sherbet treats away. Here she regretfully says that if she had known that she was paving the, sorry मैंने repeat कर दिया, she was paving इधर से the way for decay, cavities, false caps of teeth, or she had endured the pain of artificial fillings, she would have thrown all her sherbet treats away. तो जो पोएट है वो ये कहती है कि अगर उसे पता, वो बहुत रिग्रेट करती है, बहुत दुखी होती है, और वो ये कहती है अगर उसे पता होता कि वो सिर्फ अपनी कैविटीज़ और फिलिंग्स का रास्ता बना रही है अपने टूथ की केयर नहीं करके, तो वो अपने सारे चॉकलेट्स, सारे ट्रीट्स को फेंक देती, वो उन्हें बिल्कुल कंज्यूम नहीं करती और अपने दांतों का ख्याल रखती। अगर उसे पहले पता चल जाता कि अगर वो अभी केयरलेस होगी और अभी अपने दांतों का ख्याल नहीं रखेगी तो उसे आगे जाके आर्टिफिशियल फिलिंग्स, कैविटीज़, कैप्स सब कराना पड़ेगा फिल। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टैंजा है विच इज स्टैंजा 7, दिस इज स्टैंजा 7, वो कहता है सो आई लाइज इन द ओल्ड डेंटिस्ट चेयर एंड आई गेज अप हिज नोज इन डिस्पेयर एंड हैज ड्रिल इट टू वाइन इन दीज molars of mine to amalgam he'll say for in there। तो इस स्टैंजा में पोइट कहती है कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो डेंटिस्ट के घर जाती है और उसके चेयर पर बैठकर ऊपर देखती रहती है और वो उसके दांतों को ड्रिल करता रहता है, उसके मोलार्स और जो उसके टीथ है उसमें कुछ कुछ फिल करता रहता है। सो अब इसका हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं स्टैंजा 7 का। तो क्योंकि पोएट अपने दांतों का बिल्कुल ख्याल नहीं करती थी, अब जब वो बड़ी हो गई थी तो उसे बहुत सारी चीज़ों का रिग्रेट होता था। तो इन दिस स्टैंजा दैट वी गेट टू नो that the narrator was at the dentist's while she was reminiscing about her childhood carelessness. Now she doesn't like to sit for dental procedures That's all. So in this stanza that we get to know that the narrator was at the dentist while she was reminiscing about her childhood carelessness. Now she doesn't like to sit, इधर पे आएगा like to sit for her dental procedures. So जो नरेटर जो पोएट थी वो बचपन में बिल्कुल क्योंकि अपने दांतों का ख्याल नहीं रखती थी, तो अब उसको अपॉइंटमेंट लेके लॉन्ग आवर्स तक डेंटिस्ट के पास डेंटल चेकअप के लिए जाना पड़ता था, उसे कैप्स फिल कराने पड़ते थे, उसके मोलर्स में अमेलगम फिल कराना पड़ता था एंड उसे कैविटीज़ इन हर जो कैविटीज़ उसके मोलर्स में फिल की गई थी एंड जो डेंटिस्ट होता है वो कंफर्म करता है कि उसके जो डेंटिस्ट होता है वो उसके दांतों में फिलिंग करता है और वो वहाँ पर बैठी रहती है, उसके दांत ड्रिल भी होते हैं और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। Now this is stanza 8. So stanza 8, how I laughed at my mother's false teeth as they foamed in the water beneath, but now comes the rocking, oh I wish I'd looked after me teeth. So जो पोएट होती है वो ये कहती है, कन्फेस करती है कि जब वो छोटी थी तो अपने मम्मी के फॉलन टूथ पे कैसे हंसती थी और अब वो ये सोचती कि काश अब उसके साथ भी वही हो रहा है, तो वो सोचती काश उसने अपने दांतों की ख्याल रखा होता तो उसके दांत इतने ख़राब नहीं होते। इस स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन है
जो वर्ड्स में लिखेंगे वो है कि as she sits there awaiting the drill, क्योंकि जो डॉक्टर होता है वो उसके दांतों में ड्रिल करके कुछ करता है, तो she remembers shamefully how she used to laugh at her mother's false dentures, but now she regrets her youthful mistakes, because it is her turn now, to sit awaiting drills now it's her turn to sit for the fillings. So as she sits there awaiting the drill, she remembers shamefully how she used to laugh at her mother's false dentures, but now she regrets her youthful mistakes because it is her turn to sit for the fillings. तो जो पॉइंट होती है जब वो अपने ड्रिल के लिए करा रही होती है, तो उसे याद आता है कि वो कैसे अपनी मम्मी के डेंचर्स के ऊपर हंसती थी, और फिर उसी टाइम उसे रिग्रेट भी होता है कि उसने अपने, जब वो छोटी थी, जब उसका यूथ वाला टाइम था, जब वो यंग थी, तब उसने अपने केयरलेसनेस से अपने दांतों पर नहीं ख्याल दिया, और अब उसकी टर्न आ गई अपने डेंचर्स के लिए, अपने डेंटल प्रोसीडिंग्स के लिए. सो बाय दिस वी फिनिश्ड आवर पोएम, एंड नाउ आई विल जस्ट समराइज दिस पोएम इन शॉर्ट कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ा. सो बेसिकली इसमें जो कैरेक्टर्स थे वो है द पोइट एंड हर मदर. तो जो पोइट होती है वो जब छोटी होती है तो अपने दांतों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, बहुत चॉकलेट्स, बहुत कैंडी, स्टिकी स्वीट्स खाती है, और जो उसकी मम्मी होती हैं वो उसे हमेशा समझाती हैं कि उसको ये सब नहीं खाना चाहिए और उसको अपने दांतों का ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज अगर आपके पास एक टूथ है तो वो आपका एक फ्रेंड है और उसको एक स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है. पर बचपन में बिल्कुल भी पोइट अपने दांतों का ख्याल नहीं रखती थी, और जब वो बड़ी हुई, जब उसके दांतों में कैविटीज़ और फिलिंग्स और कैप्स लगना चालू हुए, तब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने कितना रिग्रेट किया है. वो टूथपेस्ट ज़रूर यूज़ करती थी अपने दांतों को ब्रश करने के लिए, पर कभी भी केयरफुली ब्रश नहीं करती थी. इस वजह से उसके दांतों में काफ़ी प्रॉब्लम हुई और वो बहुत रिग्रेट कर रही थी कि उसने बचपन में अपने दांतों का ख्याल क्यों नहीं रखा. नाउ इन दिस चैप्टर देयर वर सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जिनके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए. सो आई राइट द वर्ड एंड द मीनिंग्स, बिकॉज अगर आपको वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आएगा तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे कि वो है क्या. सो फर्स्ट इज गॉबस्टॉपर्स. इसका मतलब होता है अ लार्ज हार्ड स्वीट, क्योंकि वो जब पोइट कहती है ना कि अगर उसे पता हो तो वो अपने गॉबस्टॉपर्स फेंक देती, क्योंकि वो बहुत खाती थी स्टिकी स्वीट्स. तो अ लार्ज हार्ड स्वीट इज गॉबस्टॉपर्स. नाउ द सेकेंड इज ब्रिटल. ब्रिटल का मतलब होता है ब्रेकेबल, जो आसानी से टूट जाए. आप उसे फेंको या गिरे तो वो टूट जाए. अगला वर्ड है कंसाइंस. तो कंसाइंस मतलब आपका सोल, आपका अंदर से जो चीज़ आपको कुछ करने के लिए बोलती है या कुछ रोकती है, इनर वॉइस जो होती है, दैट्स कंसाइंस. इनर वॉइस नहीं, इनर जो आपके अंदर चीज़ है, दैट इज योर सोल एंड दैट इज कंसाइंस. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज चॉपर्स. चॉपर्स मतलब होता है टीथ. नाउ एक और टर्म यूज़ करती है वो शर्बट डैप्स. ये भी होता है, ये होते हैं टाइनी स्वीट्स. नाउ प्रिक्ड. प्रिक्ड मतलब, क्योंकि जब डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसके दांतों को ड्रिल प्रिक सब करता है, या वो प्रिक्ड मतलब पंच. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको पता होने चाहिए
जब आप ये पोएम करते हो, ताकि आपको इसके आंसर्स लिखने में, इसका मतलब समझने में आसानी होगी. बाय दिस नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोएम. सो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो कि काफ़ी ईजी है, क्योंकि हमको अगर पोएम अच्छे से समझ में आ गई है तो हमें आंसर्स लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो जो क्वेश्चन 1 है वो है एक स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन. तो आपको एक स्टैंजा गिवन है और उसमें से हमको आंसर लिखना है, और उस क्वेश्चन का हमें आंसर लिखना है. सो स्टैंजा के लाइंस है बेसिकली. ओके, तो मैं लिखती हूँ, बट अप एंड डाउन ब्रशिंग एंड पोकिंग and fussing didn't seem worth the time I could bite. What do these lines convey? So ये स्टैंजा के लाइंस हैं और ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन है कि जो ये लाइंस हैं ये लाइंस क्या कन्वे करती हैं. तो इसका आंसर है, दीज लाइंस, जो ये लाइंस हैं, दीज लाइंस शो दैट द पोएट नॉट realize the importance of regular brushing and proper hygiene. क्योंकि अगर आपको अपने दांत अच्छे रखने हैं, उनको संभाल कर रखना है, तो आपको रेगुलर ब्रश करना ही पड़ेगा और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा. सो दीज लाइन्स शो दैट द पोएट नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर ब्रशिंग एंड प्रॉपर हाइजीन. When she was child, जब वो बच्ची थी उसने कभी ध्यान नहीं रखा. She did not care for her teeth daily. She thought it was useless. उसे लगता था कि दांत साफ करना किसी काम का नहीं है और कोई वर्थ टाइम का नहीं होता है, तो उसको यूजलेस एंड वर्थलेस लगता था टू क्लीन हर टीथ आफ्टर ईटिंग एनीथिंग. सो जो पोएट थी उसे लगता था कि कहाँ खाने के बाद कोई दांत साफ करेगा बार बार, तो उसको समझ में नहीं आता था कि प्रॉपर क्लीनिंग एंड हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट है, हर मील के बाद ब्रश करना कितना इंपॉर्टेंट है, उसे कभी समझ में नहीं आता. तो उसे लगता था कि यूजलेस और वर्थलेस काम है. सो इसका आंसर ऐसा होगा, दीज लाइन्स शो दैट द पोएट नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर ब्रशिंग and proper hygiene. When she was child, she did not care for her teeth daily. She thought it was useless and worthless to clean her teeth after eating anything. So it's important for us also कि अगर अपन को अपने दांत हेल्दी रखने हैं तो उनको प्रॉपरली क्लीन किया जाए और हाइजीन मेंटेन किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें भी बाद में डॉक्टर के पास जाके अपने दांतों में फिलिंग, ड्रिलिंग और कैप्स लगवाने पड़ेंगे. सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ यू गॉट अ टूथ, यू गॉट अ फ्रेंड. If you got a tooth, you got a friend. What do you understand? What do you understand by this line? So, ये लाइन किसने बोली थी? ये लाइन पोएट को उसकी मम्मी ने बोली थी कि अगर तुम्हारे पास एक टूथ है तो वो तुम्हारे फ्रेंड का जैसा है. अब इस लाइन से हमें क्या समझ में आता है? सो इस लाइन से हमें ये समझ में आता है कि अ टूथ, ऑफ कोर्स एक टूथ एक फ्रेंड की तरह होता है. अ टूथ इज लाइक अ फ्रेंड, एज अ लॉस्ट फ्रेंड कैन never be regained
a lost tooth can never grows again. It cannot be regained or made naturally. So ये सही बात है कि अगर एक बार आपका दांत टूट गया या दांत खराब हो गया तो वापस से वो दांत नहीं आएगा या नेचुरली उस दांत को नहीं बना सकते. सो इस लाइन से हम कंपेयर करते हैं कि जैसे एक हमारा फ्रेंड हमसे दूर चला जाता है तो वो हमें वापस वैसे नहीं मिलता. उसी तरह अगर आपका, क्योंकि टूथ एक फ्रेंड जैसा है, अगर वो एक बार लॉस्ट हो गया, अगर वो एक बार ख़राब हो गया तो हमें वैसा ही वो वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि ना वो वापस से बन सकता है ना उसे नेचुरली बनाया जा सकता है. इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि वाई, जो पोएट थी ये, वाई डिड द पोएट गो, मतलब जब उसको दांतों में इतनी प्रॉब्लम थी तो वो डेंटिस्ट के पास कैसे गई. सो क्वेश्चन है वाई डिड द पोएट गो टू द डेंटिस्ट. ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये है हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट. अब दूसरा चीज़ ये कि वो कैसे अवॉइड कर सकती थी उसको डेंटिस्ट के पास नहीं जाने से. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन दैट व्हाई डिड द पोएट गो टू द डेंटिस्ट, हाउ कुड शी अवॉइड इट. तो वो डेंटिस्ट के पास क्यों गई और वो डेंटिस्ट के पास जाना कैसे अवॉइड कर सकती थी. अब इसका आंसर है द पोएट वेंट टू द डेंटिस्ट. जब पोएट डेंटिस्ट के पास गई टू गेट, तो अपने नॉर्मली टूथ दिखाने गई थी, टू गेट हर टीथ एग्जामिन्ड. जैसे हम लोग भी कभी कभी जाते हैं हमने टीथ दिखाने के लिए. शी हैड डेवलप्ड, उसको कैविटीज हो गई थी. शी हैड डेवलप्ड कैविटीज इन हर टीथ ड्यू टू अनहेल्दी, क्योंकि वो खाने के बाद ब्रश नहीं करती थी और हर कुछ खा लेती थी, बहुत मीठा खाती थी, तो उसकी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स थी. तो इस वजह से इन हर टीथ ड्यू टू अनहेल्दी ईटिंग, अनहेल्दी एंड इरेगुलर, कभी भी खा लेती थी, अनहेल्दी एंड इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स. She could have avoided, second part of the question, she could have avoided, वो avoid कर सकती थी कैसे, if she had taken care of her teeth when she was young. So answer is the poet went to the dentist to get her teeth examined. She had developed cavities in her teeth due to unhealthy and irregular eating habits. She could have avoided if she had taken care of her teeth when she was young. So जो पोएट थी वो डेंटिस्ट के पास अपने दांत चेक कराने के लिए गई थी क्योंकि उसके दांतों में कैविटी हो गया था, क्योंकि वो बहुत अनहेल्दी और इरेगुलर तरीके से खाती थी, कुछ भी गंदा खा लेती थी, कभी भी खा लेती थी और रेगुलरली हर मील के बाद ब्रश नहीं करती थी. और वो कैसे अवॉइड कर सकती थी, अगर वो बचपन में अपने दांतों का ख्याल रखती, रेगुलरली ब्रश करती और हाइजीन मेंटेन करती. नाउ इस पोएम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इज़ रेलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट, वो अब हम करने जा रहे हैं, एंड वो एक लास्ट क्वेश्चन भी है इस चैप्टर का. सो द क्वेश्चन इज with reference to the poem, how can you look after your teeth? अब इसका आंसर, सो हमें इस पोएम के रेफरेंस से बोलना है कि हम अपने दांतों का ख्याल कैसे रख सकते हैं. इनफैक्ट हम सभी को अपने दांतों का ख्याल रखना चाहिए. तो फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो होगा ऑब्वियसली ब्रशिंग प्रॉपर ट्वाइस अ डे. सेकेंड, क्योंकि ब्रशिंग हर मील के बाद आप नहीं कर सकते पर एटलीस्ट रिंस तो कर सकते हैं, तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज rinse after every meal and avoid
sweet and sticky food and maintain oral hygiene. Now third point is regular dental checkup is must. So जो 3 points हैं वो हैं, पहला brushing proper twice a day, rinse after every meal and avoid sweet and sticky food and maintain oral hygiene, regular dental checkup is must. So बहुत ज़रूरी है कि हम रेगुलरली अपने डेंटल चेकअप कराते रहें, हर मील के बाद अपना मुंह रिंस करें ताकि जो भी गंदगी है वो निकल जाए, स्वीट एंड स्टिकी फूड अवॉइड करें और ब्रश दिन में 2 बार करें, इससे हमारे दांत हमेशा सही रहेंगे। इस पोएम के भी कॉन्टेक्स्ट में और इन जनरल ऑल्सो हम सबको अपने दांतों का ख्याल रखना चाहिए और जब तक यंग है तब तक अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, नहीं तो बड़े होके हमें भी डेंटल प्रोसीजर्स के थ्रू जाना पड़ेगा। सो बाय दिस वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर और इस चैप्टर का हमने स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन किया, समरी किया, वर्ड मीनिंग्स किए और क्वेश्चन आंसर्स किए। सो ये पोएम, सॉरी नॉट चैप्टर, ये पोएम